हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऐसा अक्षर विद्या केंद्र पर स्वागत है। जैसा कि आज हम जो पढ़ने वाले वो पढ़ने वाले हैं, अगर हमें द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग दे रखा हो तथा उनका गुणनफल दे रखा हो तो पूछेगा हमें कि द्विघात बहुपद बताओ। जैसे कि क्या मैंने लिखा है यहाँ पे कि जब द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग दे रखा हो तथा गुणनफल दिया हो तो द्विघात बहुपद ज्ञात करना। तो सिंपल सा है, इसके लिए आपको जो है एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। छोटा सा फॉर्मूला है, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। एक्स स्क्वायर माइनस कोष्टक में अल्फा प्लस बीटा कोष्टक में एक्स, ये क्या है, अल्फा प्लस बीटा कोष्टक बंद और एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर में 0। तो आपको ये एक छोटा सा फॉर्मूला सिंपल सा क्या करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप याद रखना। और देखो, जो अल्फा और बीटा क्या होते हैं, द्विघात बहुपद के शून्यक होते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा क्या है, अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे जो दे रखा है वो क्या है, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग है। और अल्फा इंटू बीटा क्या है, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। ये जो है मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। जैसे अगर मैं कोई एग्जांपल लेके बात करूं, जैसे जैसे हमें शून्यकों का योग दे रखा है, क्या दे रखा है, शून्यकों का योग बराबर, शून्यकों का जो योग दे रखा है हमें वो दे रखा है 7। कितना दे रखा है, 7। और शून्यकों का गुणनफल जो दे रखा है, गुणनफल वो दे रखा है हमें 10। क्या दे रखा है, 10 दे रखा है। तो हमें वो द्विघात बहुपद बताना है जिसके शून्यकों का योग कितना है, 7 है, और गुणनफल कितना है, 10 है। तो शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग को हम किससे लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा, कितना दे रखा है, 7, और गुणनफल क्या होता है शून्यकों का, अल्फा इंटू बीटा, वो कितना दे रखा है हमें, 10। तो सिंपल सा इनको इस फॉर्मूला में रख दो। यहाँ पे रखो तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस कोष्टक अल्फा प्लस बीटा की जगह पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 7, और यहाँ पे लगा है एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा कितना है, 10 बराबर में 0। यानी कि जो हो गया एक्स स्क्वायर कोष्टक हटेगा तो क्या रहेगा, माइनस के 7x प्लस 10 बराबर के 0। तो ये आ गया हमारा वो बहुपद जिसके शून्यकों का योगफल 7 है और गुणनफल कितना है, 10 है। बताइए, बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो। ये आपको सूत्र याद रखना है, जब शून्यकों का योग दे रखा हो और शून्यकों का गुणनफल दे रखा हो तो आप कोई भी द्विघात बहुपद को बता सकते हो। इतना क्लियर है, तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, प्रश्नावली 2.2 के। तो देखिए, आपके सामने जो है प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। यानी कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। यानी कि इसमें जो हमें टोटल 6 सवाल दे रखे हैं, तो इनके 6 के क्या ज्ञात करने हैं, हमें बहुपद 6 बहुपद ज्ञात करने हैं। यानी कि 6 सवाल है तो 6 बहुपद ज्ञात करने हैं दोनों। ठीक है, आओ। तो शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। तो क्रमशः दी गई संख्या का मतलब हुआ पहले योग दिया है, तो जो पहला जो संख्या होगी क्या होगा, योग होगा, और जो दूसरी संख्या होगी क्या होगा, गुणनफल होगा। क्या होगा, गुणनफल होगा। ऐसे यहाँ पे पहली संख्या क्या होगा, योग होगा और इस सवाल में, और दूसरी संख्या क्या होगा, गुणनफल होगा। समझ रहे को नहीं समझ रहे हो। तो क्रमशः का मतलब ये है, यानी कि पहली संख्या क्या होगा, योग होगा, दूसरी संख्या गुणनफल होगा। ठीक है, तो आइए हम ज्ञात करते हैं उन बहुपदों को। तो सबसे पहले जो करेंगे हम पहला ही सवाल करेंगे, तो मैं बाकी को क्या करता हूँ, हटा देता हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पे तो पहला ये दे रखा है 1/4 कोमा माइनस के 1। यहाँ पे देखोगे तो शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। कितना दे रखा है, पहला योग दे रखा है 1/4। अब यहाँ पे देखो तो अल्फा इंटू बीटा यानी कि शून्यकों का गुणनफल, जो कौन सा है, दूसरा वाला माइनस के 1। तो हमें वो द्विघात बहुपद बताना है, तो मैंने उसके लिए आपको बताया था एक सूत्र, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस कोष्टक में अल्फा प्लस बीटा एक्स
प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर में 0। ये आपको मैंने बताया था। इसमें बस आपको अल्फा प्लस बीटा का और अल्फा इंटू बीटा का क्या मान रखना है। तो यहाँ पे रखोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस, तो अल्फा प्लस बीटा जो आएगा कितना आएगा 1/4 एक्स, प्लस अल्फा इंटू जो बीटा आएगा कितना आएगा -1 आएगा बराबर में 0। इतना क्लियर है। अब यहाँ पे एक चीज समझो, यहाँ पे देखो कितना आ गया जी एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स का इसके साथ गुणा होगा तो कितना हो जाएगा x/4 हो जाएगा, और ये प्लस और माइनस का गुणा करोगे तो -1 बराबर 0। अब आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, देखो अगर ये जो क्वेश्चन है रिटर्न में आ जाए, रिटर्न में यानी कि लिखित में 2 नंबर का आ गया, तो आपको सिंपल सा क्या करना है, अगर आप इतना भी करके आते तो आपको पूरे नंबर दिए जाएंगे। लेकिन अगर ये एमसीक्यू में आ गया, ऑप्शन में आ गया, तो आपको जो ऑप्शन में ये आंसर नहीं मिलेगा। तो आपको क्या करना है, अगर आपको हर में कोई संख्या आ रही है, जैसे देखो हर में 4 आ रहा है, अगर हर में कोई संख्या आ रही है तो हर में से आपको संख्या को आपको गायब करना पड़ेगा। अब वो गायब कैसे करेंगे, तो सिंपल सा क्या करना है, हरों का ले लो एलसीएम। यहाँ पे देखो तो इसके साथ कुछ नहीं है तो क्या होगा, हर में 1 होगा। ऐसे एक के साथ कुछ नहीं है तो हर में क्या होगा 1 होगा, ठीक है। तो इसके साथ 1, इसके साथ 1, इसके साथ 1, 4 हो गया। तो हर का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा 4 आएगा। अब 1 का 4 में भाग दोगे तो ऊपर गुणा होगा ना, कितना हो जाएगा 4x²। ऐसे 4 का 4 में गया एक बार, 1 का ऊपर गुणा करोगे तो कितना आएगा -x ही आएगा। 1 का 4 में गया 4 बार, 4 के ऊपर गुणा करोगे तो -4 आएगा बराबर में 0। अब 0 के नीचे 1 लगा लो, अब कर दो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, इसका इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करो। अब इसका इसमें करोगे तो आपको जो मिलेगा क्या मिलेगा, 4x² माइनस एक्स माइनस 4 बराबर, इसका इसमें करोगे 0 में 4 का गुणा करोगे तो 0 रहेगा। अब आपको इतना आ गया सिंपल करके, ठीक है। तो ये वो मेरा आ गया क्या, द्विघात बहुपद। यानी कि आपको इतना ध्यान रखना है, अगर बट्टे में आ रहा है तो बट्टे का आपको एलसीएम लेके इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। क्लियर है इतना, अगर इतना क्लियर है तो इस तरीके से आपको करना है। तो अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। देखिए अगला जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में जो दे रखा है, क्या दे रखा है, तो शून्यकों का योग, जो पहली संख्या क्या है शून्यकों का योग, दूसरी संख्या क्या है गुणनफल। तो शून्यकों का योग दे रखा है √2 और गुणनफल दे रखा है 1/3। यानी कि यहाँ पे जो शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर दे रखा है √2, और अल्फा इंटू बीटा कितना जो दे रखा है, हमें दे रखा है 1/3। तो हमें आपको द्विघात बहुपद बताना है। तो सिंपल सा फॉर्मूला आपको बताया था, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर में 0। अब आपको क्या करना है, इसमें आपको सिंपल से वैल्यू रखनी है, यानी कि मान को रखना है। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है √2, तो यहाँ पे आ गया √2 पुस्तक में x प्लस अल्फा इंटू बीटा जो कितना 1/3 है बराबर में 0, ठीक है। इतना क्लियर है। अब यहाँ पे एक चीज समझो, इसको करेंगे हम तो x² कोष्टक हट जाएगा तो माइनस के √2x हो गया, ये प्लस के 1/3 बराबर में 0। तो मैंने आपको क्या बताया है, आपको सिंप्लीफाई करना है, अगर हर में कोई संख्या आ रही है तो उसको हटा देना है। अब हर में संख्या कैसे हटाओगे, आपको सिंपल सा क्या लेना है एलसीएम। तो एलसीएम लोगे तो कितना आएगा 3 आएगा। अब 3 आ गया, 1 का 3 में गया 3 बार, 3 का ऊपर गुणा होगा तो कितना आएगा 3x²। ऐसे यहाँ पे जो आएगा माइनस के 1 3 गया, 3 का ऊपर गुणा करो तो 3√2x। अब 3 का 3 में एक बार जाएगा, 1 का ऊपर गुणा करो तो कितना आएगा 1 ही आएगा बराबर में 0। अब यहाँ पे 1 लगा लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, इसका इसमें करोगे, इसका इसमें करोगे, इसका इसमें करोगे तो क्या आएगा आपका 3x² माइनस के 3√2x और प्लस की 1, और 3 का इधर मल्टीप्लाई हो गया 0 में तो क्या आएगा 0 ही आएगा। तो हमारा जो द्विघात बहुपद आएगा कौन सा आएगा, ये हमारा आएगा। तो ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर है कि नहीं क्लियर है बताओ, कोई कठिन सवाल नहीं है। इस तरीके से आपको क्या करना है, हल करना है। अगर ये क्लियर तो चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है पहला 0, यानी कि शून्यकों का योग। यहाँ पे जो शून्यकों का योग है अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है 0, और जो गुणनफल है अल्फा इंटू बीटा वो दे रखा है √5, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पता होगा जो मैंने लिखा है क्या है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा
एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। तो सिंपल सा इसमें आपको क्या करना है, मान रख देने हैं। रखते हैं, आओ देखो। तो एक्स स्क्वायर माइनस, तो अल्फा प्लस बीटा कितना है 0, तो 0 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना रखोगे अंडूड 5 बराबर 0। अब यहाँ पे देखो तो ये कितना होगा एक्स स्क्वायर। अब 0 को गुणा एक्स के साथ करो तो क्या होगा, 0 ही होगा। यानी कि ये तो क्या माइनस के 0, वो कितना है प्लस के अंडूड 5 बराबर के 0। अब 0 को ऐड करो या घटाओ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यानी कि आप इसको लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस अंडूड 5 बराबर के 0। तो वो आ गया हमारा ये द्विघात बहुपद। ठीक है, क्लियर है। इस तरीके से हमें क्या करना है, सॉल्व करने हैं। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो देखिए अब आपके सामने जो है फोर्थ क्वेश्चन में क्या दे रखा है 1,1, यानी कि यहाँ पे जो है शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा दे रखा है 1, और शून्यकों का गुणनफल भी कितना दे रखा है 1 ही दे रखा है। आप याद करोगे बहुपद, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर के 0। तो इसमें आपको क्या करनी है, वैल्यू पुट करनी है। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना रखोगे आप 1 रखोगे। एक्स अल्फा इंटू बीटा कितना आएगा, यहाँ पे 1 आएगा बराबर में 0। तो एक्स स्क्वायर और ये कितना हो गया माइनस के 1 गुणा एक्स करो तो क्या आएगा एक्स ही आएगा, प्लस के 1 बराबर 0। हर में कोई संख्या है ही नहीं तो सिंपलीफाई करने की जरूरत है नहीं। तो सिंपल सा हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ये हो जाएगा आंसर। तो वो द्विघात बहुपद कौन सा होगा, ये होगा। क्लियर या नहीं क्लियर है बताइए। अब आते हैं हम कौन से पे, क्वेश्चन नंबर अगले पे। तो अगले में जो दे रखा है शून्यकों का योगफल, यानी कि अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है माइनस के 1/4, और जो गुणनफल है अल्फा इंटू बीटा वो कितना दे रखा है 1/4। अब ज्ञात करोगे आप तो क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर के 0। अब यहाँ पे रखोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना रखोगे माइनस के 1/4 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना आएगा 1/4 बराबर में 0। अब यहाँ पे देखो तो एक्स स्क्वायर कोष्टक हटेगा तो भीतर का चिन्ह बदल जाएगा, यानी कि माइनस से माइनस क्या हो गया प्लस के 1/4, यानी कि हो गया जी x/4। और यहाँ पे ये क्या है प्लस के 1/4 बराबर के 0। अब हर में से आपको संख्या हटानी पड़ेगी। हर में संख्या हटाओगे यहाँ पे लगा लो 1, तो एलसीएम कितना आ गया हमारा 4 आ गया। 1 का 4 में भाग गया 4 बार, 4 को ऊपर मल्टीप्लाई करो तो आएगा 4x²। ठीक है, अब प्लस प्लस 4 का 4 में एक बार गया ऊपर गुणा करो तो कितना आएगा 1x ही आएगा। 4 का 4 में एक बार गया ऊपर गुणा करो तो 1 के कम 1 बराबर में 0। यहाँ पे कुछ नहीं 1 लगा लो। इसका इसमें मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा 4x² प्लस x प्लस 1, और 4 का 0 में करो तो क्या आएगा 0 ही आएगा। तो हमारा जो द्विघात बहुपद आएगा कौन सा आएगा, ये आएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। इस तरीके से जो आप सॉल्व करना है आपको। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट रहेगा उसको भी देख लेते हैं। तो देखिए अगला जो दे रखा है हमें क्या दे रखा है 4,1, यानी कि हमें यहाँ पे जो शून्यकों का योगफल जो दे रखा है कितना दे रखा है 4 दे रखा है, और शून्यकों का जो गुणनफल दे रखा है कितना दे रखा है 1 दे रखा है। अब आप वो द्विघात बहुपद बताओगे तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कोष्टक में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर में क्या आएगा 0 आएगा। यहाँ पे लिखोगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है 4 है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4x प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना आ जाएगा 1 बराबर में 0। अब यहाँ पे देखोगे तो एक्स स्क्वायर कोष्टक हटेगा माइनस के कितना हो जाएगा 4x प्लस 1 बराबर में 0। हर में कोई संख्या है ही नहीं तो सिंपल सा वो हमारा क्या आ गया द्विघात बहुपद ये आ गया। तो इस तरीके से आपको द्विघात बहुपद ज्ञात करने हैं जब शून्यकों का योग दे रखा हो और गुणनफल दे रखा हो। तो हमने जो है सफलता पूर्वक प्रश्नावली 2 पॉइंट तो खत्म कर लिया है। अब जो हमारे प्रश्नावली 2.2 के बचते हैं उदाहरण उनको भी हम देखते हैं बारी बारी से। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। आपके सामने जो है उदाहरण नंबर 2 लिखा हुआ है। तो उदाहरण नंबर 2 क्या बोल रहा है कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करने हैं, शून्य ज्ञात करने हैं। ठीक है, और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो मैंने जो आपको 2 संबंध बताए थे उनकी हमें जांच भी करनी है। तो आओ करते हैं। तो सबसे पहले जो हमें द्विघात बहुपद दे रखा है क्या दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। तो इसके सबसे पहले क्या ज्ञात करेंगे, शून्य ज्ञात करेंगे।
तो सबसे पहली बात तो ये है कि इसकी मानक रूप यानी कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से क्या कर लो, तुलना से क्या करोगे आप, तुलना। अब जब आप तुलना करोगे यहाँ पे तो एक की जगह पे कितना है, तो यहाँ पे बोलोगे एक की जगह पे तो कुछ नहीं है, अरे है ना एक, कुछ नहीं होता है गुणा में तो क्या होता है एक होता है, तो एक की जगह पे यहाँ पे कितना है एक, तो ए का मान कितना हो गया एक, तो बी की जगह पे यहाँ पे कितना है 7, और यहाँ पे जो सी की जगह पे कितना है 10। ठीक है, अब क्या करेंगे, शून्य ज्ञात करेंगे, जो हमें दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस के 10, यहाँ पे कुछ नहीं तो एक है। ठीक है, अब इसके शून्य ज्ञात करना है तो आपको बराबर में क्या लगाना है, इसके 0 लगाना है। अब आप 1 और 10 का गुणा करो तो कितना आएगा, प्लस के 10 आएगा। अगर प्लस के 10 आ रहा है तो जो बीच की संख्या आएगी वो हमेशा किससे आएगी, जुड़कर आएगी। तो ऐसी दो संख्या सोचिए कि जिनका गुणा करके तो 10 ही आए और जोड़ के कितना आए, बीच की संख्या यानी कि 7 आए। तो ऐसी दो संख्या कौन सी हमारी, 2 इंटू 5, 2 और 5 का गुणा करोगे कितना आएगा 10 आएगा, और 2 और 5 को ऐड करोगे तो कितना आएगा 7 ही आएगा, तो इनके साथ लगा लेते हैं एक्स, इनको ऐड करोगे तो कितना आ रहा है 7x, बस यही चाहिए हमें। ठीक है, अब यहाँ पे रखेंगे आओ, तो एक एक्स स्क्वायर, यहाँ पे प्लस है तो प्लस लगाओगे, अब लगा लो कोष्टक, कोष्टक में इन संख्याओं को लिख दो यानी कि 2x प्लस के 5x। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस के 10 बचा बराबर में 0 यानी कि 7x को मैंने इसमें तोड़ लिया, 2x प्लस 5x में, क्लियर है। अब यहाँ पे देखो 1x स्क्वायर प्लस, कोष्टक हटाओगे और कोष्टक से पहले प्लस लगाए तो अंदर के चिन्हों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आसानी से कोष्टक हटा सकते हो। 1 स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के 5x प्लस के 10 बराबर में 0। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ, तो पहले शुरुआत की दो संख्याओं में से कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे देखो जो कॉमन आ रहा है कितना आ रहा है, सिर्फ x आ रहा है, कितना आ रहा है x ही आ रहा है, तो यहाँ पे कोष्टक लगाओगे कॉमन लेने के बाद। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर में से x आएगा तो बचा क्या x, 2x में से x आएगा तो बचा कितना 2। ठीक है, अब इन दो संख्याओं से कॉमन लो, यहाँ पे प्लस तो क्या लगाओगे, प्लस ही लगाओगे। अब यहाँ पे जो कॉमन आ रहा है इन दोनों में से कितना आ रहा है 5 आ रहा है, अब 5 कॉमन आ रहा है क्या लगाओ कोष्टक, 5x में से 5 आ गया तो बचा कौन, x बचा, 10 में से 5 आ गया तो बचा कितना 2 बचा। ठीक है, बराबर में 0। अब यहाँ पे देखोगे ये x प्लस 2, यहाँ पे भी x प्लस 2, इन दोनों से कितना कॉमन आ गया x प्लस 2, कितना कॉमन आ गया x प्लस के 2 कॉमन आ गया। अब इस पूरे में से अगर x प्लस 2 आ गया तो यहाँ पर रह कौन गया x, ऐसे यहाँ पे x प्लस 2 कॉमन आ गया तो बचा कौन प्लस के 5, प्लस के 5 बचा, बराबर में क्या लगाओगे 0 लगाओगे। अब क्या करना है आपको, एक बार तो x प्लस 2 के बराबर 0 लिखना है और एक बार जो आपको x प्लस 5 के बराबर 0 लिखना है। यहाँ पे देखो तो x बराबर कितना आ गया माइनस के 2 आ गया, और यहाँ पे जो x बराबर कितना आ गया माइनस के 5, तो ये अल्फा हो जाएगा हमारा माइनस के 2, और दूसरा जो x वो हो जाएगा बीटा माइनस के 5। तो यहाँ से हमने निकाल लिया अल्फा और बीटा। क्या आपको ये दिखाई दे रहा है, एक बार चेक करता हूँ। हाँ, आपको जो है ये दिखाई दे रहे हैं, तो हमने अल्फा बीटा निकाल लिए, शून्य को ज्ञात कर लिए, तो इस रबर को मैं हटा देता हूँ। आओ अब करते हैं संबंध की जांच, शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच। तो जो पहला संबंध हमारा क्या है, शून्यकों का योग, तो अल्फा प्लस बीटा जो होता है माइनस के बी बट्टे ए होता है। ठीक है, तो पहला संबंध ये है, यहाँ पर जांच करोगे तो अल्फा कितना है मेरा -2, -2 प्लस बीटा कितना है मेरा -5 बराबर माइनस बी कितना है मेरा 7 बट्टे ए कितना है मेरा, ए है 1। अब यहाँ पे देखो तो -2 और -5 ऐड करके हो गया -7, और -7 में 1 से भाग दो कितना आएगा -7 ही आएगा, तो यानी कि इधर की साइड उधर की साइड आ रही है बराबर, यानी कि एलएसएस जो है आरएसएस के क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। इतना क्लियर है कि नहीं क्लियर है बताओ। अब दूसरा संबंध देखते हैं, तो दूसरा संबंध क्या है हमारा, अल्फा इंटू बीटा बराबर के क्या है सी बट्टे ए, तो ये संबंध है हमारा दूसरा संबंध। यहाँ पे जांच करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा कितना है -2, अल्फा कितना है -2 और बीटा कितना है -5 बराबर के सी कितना है, सी है मेरा 10, और ए कितना है मेरा, ए है 1, कितना है 1। यहाँ पे गुणा करोगे तो माइनस और माइनस का गुणा करोगे तो प्लस के 5 दूना 10, और 10 में 1 का भाग दो कितना आएगा 10, तो दोनों साइड बराबर आ रही है, यानी कि एलएचएस जो है आरएचएस के क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। तो ये हमने की इसकी सत्यता की जांच।
ठीक है, तो इस तरीके से आपको जो है इस सवाल को हल करना है। आई थिंक आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हमने ऐसे जो है काफी क्वेश्चन कर लिए हैं। अब चलते हैं हम अगले उदाहरण नंबर 3 की तरफ। ठीक है, अब आपके सामने दे रखा है उदाहरण नंबर 3। तो सिंपल सा सवाल है, इसमें कुछ भी नहीं है। तो दे रखा है कि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य को तथा गुणांक के बीच संबंध की जांच कीजिए। सेम अभी क्या वैसे ही हमें करना है। अब देखिए यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर माइनस 3 है, जब इसकी आप मानक रूप यानी कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से क्या करोगे, तुलना करोगे। क्या करोगे, तुलना। तो यहाँ पे देखो तो एक्स स्क्वायर है, अब एस के साथ कुछ नहीं तो क्या है, एक है। अब एक जो है ए की जगह पे यहाँ पे कितना दे रखा है, एक। ए का मान कितना आ गया, एक। अब यहाँ पे देखो तो इसमें एक्स तो है ही नहीं कहीं पे। अगर एक्स नहीं है तो बी का जो मान होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। क्या होगा, जीरो होगा। अब यहाँ पे सी तो दे ही रखा है, सी कितना अचर पद होता है जो कि दे रखा है -3। ठीक है, अब यहाँ पे इसके शून्य ज्ञात कर लेते हैं। हमें दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस के 3, इसके बराबर क्या लगाओगे, जीरो लगाओगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो तो एक्स स्क्वायर, सिंपल सा आपको क्या करना है, माइनस, इन दोनों में से कुछ तो कॉमन आ नहीं रहा है, तो -3 को उधर भगाओ, तो -3 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। अब जो है एक्स बराबर वर्ग को उधर भगाओगे तो अंडूर के 3 आ जाएगा। जब अंडू लगता है तो प्लस माइनस के दो चिन्ह आ जाते हैं, यानी कि दो संख्या होती है, एक प्लस की एक माइनस की। यहाँ पे जो x के जो दो मान आ रहे हैं, कितने मान आ रहे हैं, दो, यानी कि एक प्लस का √3 आ रहा है और एक जो x का मान आ रहा है माइनस के √3 आ रहा है। ठीक है, तो पहले वाले को मान लो आप अल्फा आ रहा, अल्फा जो हो जाएगा √3 और दूसरा जो हो जाएगा बीटा माइनस के √3। तो हमारे जो अल्फा और बीटा ये आ गए। ठीक है, अब आप जो है संबंध की जांच कर सकते हो। देखो तो संबंध की अब जांच करेंगे तो सिंपल सा पहला जो संबंध है क्या है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के बी बटे ए। तो जो पहला संबंध है, अल्फा कितना है, √3। ठीक है, प्लस और बीटा कितना है, माइनस के √3 बराबर माइनस बी कितना है, बी मेरा कितना है, 0 बटे ए कितना है मेरा, 1। ठीक है, अब देखो √3 में से √3 प्लस माइनस का गुणा होता है -√3 ही होगा, बराबर में 0, माइनस के 0 में गुणा करो, 0 जाना है, 0 में 1 से भाग दोगे क्या आएगा, 0 ही आएगा। ऐसे √3 में से √3 गया तो क्या आएगा, 0 बराबर के 0 आ गया। अब यहाँ पे देखो तो लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड के बराबर है कि नहीं है बताओ, सिंपल। अब यहाँ पे आ जाओ अगले पे, अगला क्या है हमारा, अल्फा इंटू बीटा। तो जो दूसरा संबंध है वो क्या है, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बट्टे ए। तो अगला संबंध ये है। ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा क्या है हमारा, √3, तो √3 इंटू बीटा क्या है, माइनस के √3 बराबर सी कितना है, -3 बट्टे ए कितना है, 1। कितना है, 1। तो √3 इंटू √3 करोगे तो अंडूर हट जाएगा, क्या होगा, अंडूर हट जाएगा। तो कितना आएगा, प्लस और माइनस से गुणा करो तो -3 बचेगा और 1 का भाग दो यहाँ पे तो कितना बचेगा, -3 ही बचेगा। यानी कि -3 बराबर -3 आ रहा है, ये भी बराबर आ रहा है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड के बराबर आ रही है। तो ये क्या होगी, हमारी जांच होगी सफलता पूर्वक। तो इस तरीके से हमें ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर ऐसा सवाल दे रखा हो जिसमें अगर कुछ भी कॉमन ना आए तो उधर साइड में भगा दो और अंडूर लगा दो, सिंपल सा शून्य आसानी से निकल जाते हैं। क्लियर है, अगर ये क्लियर है तो अब चलते हैं उदाहरण नंबर 4 की तरफ। तो देखिए आपके सामने जो दे रखा है उदाहरण नंबर 4। तो उदाहरण नंबर 4 क्या बोल रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, यानी एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 हो। यानी कि शून्यकों का योग दे रखा है और शून्यकों का गुणनफल दे रखा है और मैं द्विघात बहुपद पूछा है। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था सिंपल सा। देखो तो योग जो दे रखा है -3, यानी कि योग क्या होता है, शून्यकों का अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, जो कि दे रखा है -3। और शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, जो कि गुणनफल कितना दे रखा है, 2 बराबर में 2। और मैंने आपको ज्ञात करने के लिए, द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए जब शून्यकों का योग दे रखा हो और शून्यकों का गुणनफल दे रखा हो तो एक सूत्र बताया था। क्या बताया था,
एक्स स्क्वायर माइनस कोष्टक में अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर के 0। आपको मैंने ये फॉर्मूला बताया था। तो सिंपल सा आपको क्या करना है, इसमें वैल्यू पुट करनी है। आओ करते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान रखोगे आप माइनस के 3, और यहाँ पे लगा है एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना रखोगे, 2 रखोगे आप बराबर में 0। अब यहाँ पे देखो तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस गुणा करो तो प्लस के 3x हो गया, और ये क्या है प्लस के 2 बराबर में क्या आ गया 0। तो बराबर में क्या आ गया 0 आ गया। अब हर में कुछ है नहीं तो ये पहले से सिंपलीफाई है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा वो द्विघात बहुपद। इस तरीके से ज्ञात करना होता है। तो सिंपल सा सवाल है। बताओ कोई दुख वाली बात है नहीं ना, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आसान चैप्टर है। तो अब जो हमारा हो गया उदाहरण नंबर 4, और अब चलते हैं अब आगे एक अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। ठीक है, अब जो हम पढ़ने वाले हैं त्रिघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध। ठीक है, देखो इसको पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, ये जो है आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, सिलेबस से आपको हटा दिया गया है। लेकिन अगर ये बुक में दे रखा है यानी कि किताब में दे रखा है एक उदाहरण की तरह, तो आपको उदाहरण में आपको देखो एक उदाहरण नंबर 5 है आपकी किताब में, उदाहरण नंबर 5 एक स्टार लग रहा होगा, इसको लिखा होगा ना उदाहरण 5, तो आपको ऊपर लगाओ स्टार। जब आप बुक में देखोगे ना तो अब नीचे जाओगे पेज के नीचे, तो स्टार का मतलब उसने दे रखा है कि यह परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी नहीं है, यानी कि आपकी परीक्षा में नहीं आएगा, उसने साफ साफ क्लियर कर रखा है। और सिलेबस में भी हमारा जो है त्रिघात बहुपद नहीं दे रखा है, तो ये नहीं आएगा, लेकिन उदाहरण दे रखा है। तो मैं क्या करता हूँ आपको बता देता हूँ कि क्या होता है ये। ठीक है, तो त्रिघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच क्या संबंध होता है वो भी हम देख लेते हैं। थोड़ी सी और 5 मिनट की बात है, देखो आओ। तो देखो त्रिघात बहुपद है, और त्रिघात बहुपद की जो घात होती है कितनी होती है, 3 होती है। घात कितनी होती है, 3 होती है। तो किसी बहुपद की जितनी घात होती है उतने क्या होते हैं उसके शून्य। जैसे रेखीय बहुपद की घात कितनी होती है, 1 होती है, तो उसके शून्यकों की संख्या कितनी होती है, 1 होती है। तो हमने देखा द्विघात बहुपद की घात होती है 2, और उसके जो शून्यक आ रहे थे यानी कि x के कितने मान आ रहे थे, 2 ही आ रहे थे, तो उसके शून्यकों की संख्या कितनी आ रही, 2 आ रही थी। इसी प्रकार से जो त्रिघात बहुपद है इसकी घात कितनी है, 3 है, तो इसके जो शून्यक हैं वो भी कितने होंगे, 3 ही होंगे। शून्यक भी कितने होंगे इसके, 3 ही होंगे। अब वो जो 3 जो शून्यक है उनको हम कैसे दर्शाते हैं, उनको हम दर्शाते हैं अल्फा बीटा और अल्फा बीटा और एक 3 शून्य का, तो 3 चीजें होंगी ना, अल्फा बीटा और गामा, ये है हमारा गामा। ठीक है, ये हमारा गामा। देखो मुझसे गामा का चिन्ह सही से नहीं बन रहा है, तो ध्यान रखना ये होता है हमारा गामा। ठीक है, तो अल्फा बीटा और गामा, तो हमारे ये 3 शून्यक हो गए, पहला शून्य, दूसरा शून्य, तीसरा शून्य। ठीक है, तो त्रिघात हुए तो 3 ही शून्य होंगे ना, तो तीनों शून्य को हम किससे दर्शाते हैं, अल्फा बीटा और गामा बोलते हैं। इतना क्लियर है। अब शून्य और गुणांकों के बीच का संबंध की बात कर लेते हैं। तो जितने शून्य उतने ही संबंध होते हैं। तो देखो आपको पहले बता दूं, जो त्रिघात बहुपद का जो मानक रूप होता है, क्या होता है मानक रूप। जो मानक रूप होता है क्या होता है, ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्र प्लस सी एक्स प्लस के डी। तो ये होता है हमारा त्रिघात बहुपद का मानक रूप। क्या होता है मानक रूप। और ये क्या है हमारे त्रिघात बहुपद के शून्यक अल्फा बीटा गामा। और यहाँ पे अगर मैं गुणांकों की बात करूं, यहाँ पे अगर आप गुणांकों की बात करोगे तो यहाँ पे एक्स स्क्र का जो सॉरी यहाँ पे जो एक्स क्यू का गुणांक है कितना है बताओगे आप, तो यहाँ पे जो एक्स क्यू का गुणांक है क्या है, ए है। क्या है, ए। और एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, गुणांक क्या होता है, चर के साथ गुणा होने वाली संख्या, तो वो कितनी है, बी है। ठीक है, अब यहाँ पे एक्स का गुणांक की बात करें, एक्स का गुणांक जो कि कितना है हमारा सी है। और यहाँ पे जो डी है, डी क्या है, एक अचर पद है। डी क्या है, एक अचर पद है। ठीक है, तो आपको इतना ध्यान रखना है। तो एक्स क्यूब का गुणांक क्या है, ए है, एक्स का गुणांक क्या है, बी है, एक्स का गुणांक क्या है, सी है, डी क्या है, एक अचर पद है। तो इसमें आपको जो है त्रिघात बहुपद के 3 संबंध है हमारे पास। कितने संबंध है हमारे पास, 3 संबंध है। तो नंबर 1 जो संबंध है, नंबर 1 जो संबंध है शून्यकों का योग, शून्यकों शून्यकों का
योग। पहला तो संबंध ये है। तो शून्य हमारे जो है क्या है, शून्य हमारे क्या है, अल्फा बीटा गामा, यानी कि इनका योग है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो होता है मेरा बराबर में माइनस के बी बट्टे ए होता है। तो पहला संबंध ये होगा हमारा, सेम द्विघात उपपद की तरह माइनस के बी बट्टे ए, इसमें भी है, ठीक है। पहला तो संबंध है, आपको ये ध्यान रखना है, त्रिघात बहुपद के शून्यकों का योग जो होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस के बी बट्टे ए होता है। और जो दूसरा जो संबंध है वो क्या है, तो यहाँ पे ध्यान रखना, दो 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 शून्यकों शून्यकों का गुणनफल, दो दो शून्यकों का गुणनफल है, दो दो शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। दो दो शून्यकों के गुणनफल, गुणनफल का योग बोल सकते हो, का योग, दो दो शून्यकों के गुणनफल का योग। जैसे दो दो शून्यकों का, जैसे कि आप पहली बारी में आप जो अल्फा बीटा को ले लो, पहली बारी में आप ले लो अल्फा और बीटा का इनका कर लो गुणा, यानी कि अल्फा इंटू बीटा हो गया। अब लगाओ प्लस, अब दूसरी बारी में ले लो आप बीटा और गामा को ले लो, और बीटा इंटू गामा इनका योग करो, प्लस तीसरी बारी में क्या करो, इन दोनों को ले लो, इन दोनों को ले लो, यानी कि अल्फा और गामा को, अल्फा इंटू गामा, यानी कि दो दो शून्यकों का हमने क्या क्या गुणा किया और इनका क्या कर दिया, हमने योग कर दिया। तो जो इनका योग होता है वो होता है क्या, सी बट्टे ए, क्या होता है, सी बट्टे ए। तो आपको ये एक संबंध आपको ध्यान रखना है, आपको एक संबंध कौन सा ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है कि दो दो शून्यकों के गुणन का फल का योग जो होता है सी बट्टे ए के बराबर होता है। अब जो तीसरा संबंध है वो क्या है, वो है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्य हमारे तीन ही है, अल्फा बीटा गामा, और इनका गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर जो होगा माइनस के डी बट्टे ए होगा। तो तीसरा संबंध हमारा कौन सा है, ये है, ठीक है। हमारे पास तीन संबंध है कुल मिला के, त्रिघात बहुपद के शून्यकों का योग जो होता है माइनस के बी बट्टे ए होता है, और दो दो शून्यकों का गुणनफल जो होता है सी बट्टे ए होता है, और शून्यकों का गुणनफल यानी कि तीनों का गुणा जो होता है माइनस के डी बट्टे ए होता है। तो आपको ये तीन संबंध पता होने चाहिए। अगर ये क्लियर है तो हम चलते हैं आखिरी उदाहरण की तरफ, ठीक है। तो देखिए आपके सामने जो है हमारा उदाहरण नंबर 5। तो उदाहरण नंबर 5 क्या बोल रहा है कि जांच कीजिए कि, हमें जांच करनी है, क्या जांच करनी है कि त्रिघात बहुपद, एक त्रिघात बहुपद दे रखा है क्या, 3x की घात 3 माइनस 5x की घात 2 माइनस 11x माइनस 3 के शून्यक 3 और कॉमा माइनस 1 और माइनस 1 बट्टे 3 है। यानी कि हमें ये जांच करनी है कि ये जो त्रिघात बहुपद है क्या इसके जो शून्यक ये 3 और माइनस 1 और माइनस 1 बटे 3 इसके शून्यक हैं, हमें ये बताना है, ठीक है। फिर इसके पश्चात हमें शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच भी करनी है, यानी कि अभी मैंने आपको तीन संबंध बताए थे उनकी जांच भी करनी है। तो ये बेहद आसान है, कैसे करना है देखो, यहाँ पे इसने शून्यक ऑलरेडी दे रखे हैं, शून्यक का मतलब जो क्या है एक्स के मान दे रखे हैं, एक्स के मान दे रखे हैं, शून्यक शून्य क्या होते हैं, एक्स के मान होते हैं, यानी कि एक्स के मान क्या दे रखे हैं, 3 माइनस 1 और माइनस के 1 बट्टे 3 दे रखे हैं। शून्य क्या होता है, शून्य होता है चर का वह मान, चर क्या इसमें एक्स है, ठीक है। अब क्या करना है, जो आपको बहुपद दे रखा है क्या, पी एक्स बराबर 3x³ माइनस 5x² माइनस 11x माइनस 3, तो इसमें आपको बारी बारी से आपको एक बराबर एक्स, एक बार एक्स की जगह 3 रखना है, फिर दोबारा जो है माइनस एक्स की जगह पे माइनस 1 रखना है, फिर एक्स की जगह पे माइनस के 1 बट्टे 3 रखना है। देखो क्या करोगे, अब आपको क्या करोगे, सबसे पहले एक्स बराबर 3 रखने पर, एक्स बराबर 3 रख दो यहाँ पे, तो जो बहुपद दे रखा है क्या, पी एक्स, पी एक्स बराबर 3x की घात 3 माइनस 5x² माइनस 11x माइनस के 3, तो इसमें जो है x की जगह पे कितना रखोगे, 3, तो p x की जगह पे कितना आएगा, 3 बराबर 3 इंटू, तो x की जगह पे कितना आएगा 3
का क्यूब माइनस 5 गुणा एक्स पे कितना आएगा 3 का वर्ग माइनस 11 गुणा एक्स पे कितना आएगा 3 माइनस के 3। इसको सॉल्व करो तो 3 गुणा 3 का क्यूब कितना होगा 27 माइनस 5 गुणा 3 का वर्ग 9 माइनस 11 33 माइनस के 3। ठीक है, अब इसका गुणा करोगे तो कितना आ गया 81 27 81 माइनस 9 पंजे 45 और ये हो गया माइनस के 33 और माइनस कितना हो गया माइनस के 36 बराबर 81 माइनस माइनस के ऐड हो जाएंगे तो 5 6 11 7 3 7 1 8 81 में 81 गया तो कितना आ गया 0 आ गया। यानी कि जो है इसमें चर का मान 3 रखने पर इस बहुपद का जो आंसर आ रहा है 0 आ रहा है। इसका मतलब 3 क्या है 3 इस बहुपद का शून्यक है। तो इसने x बराबर 3 तो चेक कर लिया। अब हमें चेक करना है क्या x बराबर माइनस के 1 पर चेक करना है। इधर को मैं चेक करता हूँ। ठीक है, x बराबर माइनस के 1 पर चेक करेंगे। अब यहाँ पे लिखोगे आप x बराबर माइनस 1 रखने पर x बराबर माइनस 1 रखने पर जब आप इसमें x बराबर माइनस 1 रखोगे यहाँ पे तो क्या आएगा p माइनस 1 बराबर 3 गुणा माइनस 1 का क्यूब। ठीक है, माइनस 5 गुणा माइनस 1 का स्क्वायर माइनस गुणा 11 गुणा x का मान कितना आएगा माइनस के 1 और ये माइनस के 3। ठीक है, अब इसमें देखो तो यहाँ पे जो मान आएगा 3 गुणा 1 का क्यूब माइनस की संख्या क्यूब क्या आता है माइनस ही आता है तो माइनस के 1 आएगा। अब यहाँ पे देखो तो माइनस 5 गुणा जब माइनस 1 का वर्ग करो तो हो जाएगा प्लस का 1 क्या हुआ प्लस का 1। अब माइनस 11 गुणा माइनस 1 करोगे तो प्लस के 11 माइनस के 3। यहाँ पे प्लस और माइनस का गुणा करो तो क्या आएगा माइनस के 3 एक 3 यहाँ पे माइनस के 5 और यहाँ पे तो 11 में से 3 गया तो कितना बचा 11 में से 3 गया तो बचा 8। अब देखो यहाँ पे माइनस 3 हो गया माइनस के 8 माइनस 3 और माइनस के 5 कितना हो गया माइनस के 8 और ये क्या है प्लस के 8। तो प्लस 8 और माइनस के 8 क्या हो गया 0 हो गया। यानी कि माइनस 1 रखने पर भी क्या आ रहा है 0 आ रहा है। यानी कि इसका भी हमें पता चल गया कि जो माइनस 1 है इस बहुपद का क्या है शून्यक है। ठीक है, इस तरीके से हमने जांच कर ली। अब हमें जो जांच करनी है माइनस के 1/3 की। अब मैं आपसे माफी चाहूंगा कि इसमें जगह है नहीं तो मुझको ये मिटाना ही पड़ेगा। ठीक है, आप क्या करना स्क्रीनशॉट ले लेना। अब यहाँ से आगे में मुझे मिटाना ही पड़ेगा, मेरे पास कोई और उपाय नहीं है। ठीक है, मैं इसको साफ करता हूँ। अब इसको साफ कर देता हूँ। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ। अब क्या करोगे आप एक लास्ट और रह गया है एक्स बराबर क्या रखोगे आप माइनस के 1/3 रखोगे। अब x बराबर माइनस के 1/3 रख दो इसमें तो p x की जगह पे कितना आ गया माइनस के 1/3 बराबर 3 गुणा x की जगह पे माइनस के 1/3 का क्यूब माइनस 5 गुणा x की जगह पे कितना आएगा माइनस के 1/3 का वर्ग माइनस 11 गुणा x की जगह पे कितना आएगा माइनस के 1/3 और ये क्या है माइनस के 3। ठीक है, अब यहाँ पे सॉल्व कर लो तो 3 गुणा माइनस के 1/3 का क्यूब कितना होगा माइनस के ही 1/27 होगा कि नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ तो यहाँ पे देख रहोगे तो माइनस गुणा 1/3 का जो वर्ग होगा क्या होगा प्लस के 1/9 होगा। यहाँ पे जो गुणा करोगे तो माइनस गुणा माइनस करोगे तो माइनस के 11/3 और वो कितना है माइनस के सॉरी माइनस 11 गुणा माइनस 1/3 हो जाएगा प्लस के 11/3 वो कितना है माइनस के 3। अब देखो यहाँ पे तो 3 से 27 गया 9 बार यानी कि माइनस के 1/9 ये आ रहा है और यहाँ पे माइनस के 5/9 ये हो जाएगा मल्टीप्लाई करोगे तब और ये कितना है प्लस के 11/3 और माइनस के 3। ठीक है, यहाँ पे देखो कुछ नहीं है तो 1 लगा लो। अब जब आप एलसीएम लोगे यहाँ पे सभी का तो कितना आएगा 9 आएगा तो 9 से 9 में गया एक बार ऊपर माइनस 1 आएगा 9 से 9 में एक बार गया तो माइनस के 5 आएगा 3 का 9 में गया 3 बार कितनी बार गया 3 बार 3 का ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा प्लस के 33 आएगा। यहाँ पे 1 का गया 9 में 9 बार 9 के ऊपर गुणा करोगे तो कितना आएगा माइनस के 27 आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे तो माइनस माइनस की ऐड करोगे तो माइनस 5 माइनस 1 कितना हो गया माइनस के 6 और माइनस 6 और माइनस के 27 कितना होगा
माइनस के 33 और ये कितना है प्लस के 33 बट्टे में कितना है 9। अब इसको देखो माइनस 33 और माइनस 33 कितना हो गया माइनस 33 प्लस के 33 हो गया 0/9 और 0 में किसी भी संख्या से भाग दो क्या आएगा 0 जाएगा। यानी कि अब आप यहाँ पे देख सकते हो माइनस के 1/3 रखने पर भी क्या आ रहा है 0 यानी कि ये भी क्या है एक शून्य का है। तो हमने ये तो जांच कर ली कि ये क्या है इसके शून्य का है। ठीक है हमने देख दिया हमने दर्शा दिया कि सभी से क्या आ रहा है 0 आ रहा है इसका मतलब ये शून्य का है। ठीक है अब हमें क्या जांच करनी है इनके संबंध की जांच करनी है। क्या जांच करनी है इसके शून्यकों इसके 50 शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की जांच कीजिए। आओ करते हैं तो मैं इन सबको क्या करता हूँ हटा देता हूँ। ठीक है आओ देखो यहाँ पे आ जाओ जब आप देखोगे तो हमें जो त्रिघात बहुपद दे रखा है पी एक्स बराबर 3x³ माइनस 5x² माइनस 11x-3। ठीक है तो यहाँ पे जब आप इसकी मानक रूप से तुलना करोगे मानक रूप क्या होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस की d से तुलना कर दो इसकी क्या कर दो इसकी तुलना। जब आप तुलना करोगे तो a की जगह पे कितना है यहाँ पे 3 और यहाँ पे b की जगह पे कितना है -5 और c की जगह पे यहाँ पे कितना है -11 और d की जगह पे कितना है -3 है। अब यहाँ पे देखो और इसमें शून्य तो हमें दे ही रखे हैं तो शून्य दे रखे हैं 3 -1 और -1/3 यानी कि जो पहला शून्यक है मैंने आपको शून्यक बताए थे अल्फा बीटा गामा त्रिघात बहुपदी के शून्यक अल्फा बीटा गामा। तो पहले को आप लिख लो अल्फा कितना है 3 और बीटा जो है कितना है -1 और ये जो गामा कितना है -1/3 है। ठीक है तो जो पहला संबंध है उसकी अगर आप जांच करोगे तो वो क्या है शून्यकों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर के -b/a। पहला तो संबंध ए है। ठीक है इसकी जांच करते हैं तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा अल्फा ये कितना है 3 और बीटा कितना है -1 प्लस गामा कितना है -1/3 बराबर माइनस बी कितना है बी जरा -5 तो -5/a कितना है 3 है। अब यहाँ पे आ जाओ देखो 3 और प्लस और माइनस का गुणा करो तो -1 प्लस और माइनस का गुणा करो तो -1/3। अब यहाँ पे माइनस माइनस कितना हो गया +5/3। अब यहाँ पे कुछ नहीं एक यहाँ पे कुछ नहीं है इनका तो एलसीएम आ गया 3 एक का गया 3 बार 3 त्रिक 9 एक का 3 बार गया 3 त्रिक 3 एकम 3 एक बार गया -1। ठीक है बराबर 5/3। अब देखो 9 -3 और -1 कितना हो गया -4/3 बराबर में आ गया 5/3। तो 9 में 4 गया तो कितना आ गया यहाँ पे 9 में 4 गया तो कितना आ गया 5/3 बराबर 5/3 यानी कि LHS जो है बराबर आ रहा है RHS के। तो पहले संबंध के हमारे होगी जांच क्या आपको दिखाई दे रहा है एक बार चेक कर लेता हूँ। हाँ यानी कि 5/3 जो बराबर 5/3 आपको दिखाई दे रहा है यानी कि जो LHS है RHS के बराबर आ रहा है पहला संबंध जांच हो गई। अब जो दूसरा संबंध है उसको भी देख लेते हैं। ठीक है दूसरा संबंध हमारा क्या है वो है हमारा दो शून्यकों के गुणनफल का योग यानी कि देखो यानी एक बार अल्फा बीटा का गुणा करो दूसरी बार बीटा और गामा का प्लस अल्फा और गामा का जो होता है क्या होगा c/a। तो दूसरा जो संबंध है हमारा ये है। ठीक है इसकी हमें क्या करनी पड़ेगी जांच करनी पड़ेगी। तो अल्फा इंटू बीटा देखो अल्फा 3 है इंटू बीटा -1 है प्लस बीटा जो है -1 है इंटू गामा जो है कितना है -1/3 प्लस अल्फा जो है कितना है 3 है और गामा जो है -1/3 है बराबर के c/a। c कितना है -11 कितना है -11/a ये कितना है 3 है। ठीक है अब यहाँ पे आ जाओ तो ये होगा 3 और -1 का गुणा करोगे तो कितना आएगा -3 ही आएगा माइनस गुणा माइनस करोगे तो प्लस के 1/3 आएगा और देखो यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल हो गया तो प्लस और माइनस से गुणा करोगे तो क्या आएगा -1 ही आएगा। ठीक है बराबर -11/3 इतना क्लियर है।
देखो -1 और -3, ये -3 और -1 कितना हो गया, -4 प्लस के 1/3 बराबर -11/3। यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 लगा लो, 1 लगाओ तो इनका एलसीएम आ गया 3, 3 आ गया, 3 का 3, 1 का 3 बार गया, 3 का मल्टीप्लाई करो तो आ गया -12, और यहाँ पे 1 बार गया तो +1 बराबर -11/3। 12 में से 1 गया तो -11/3 बराबर -11/3। यहाँ पे भी देखो तो ये क्या आ रहा है, बराबर, यानी कि LHS जो है RHS की क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। तो दूसरा संबंध भी हमारा क्या हो रहा है, फिट बैठ रहा है, यानी कि इसकी भी हमने क्या कर ली, जांच। अब जो तीसरा संबंध है उसके लिए भी जगह नहीं बची यार, कितना बड़ा सवाल है इसमें। यही तो बात है, त्रिघात बहुपद के जो सवाल होते हैं थोड़े बड़े होते हैं, ठीक है, तो घबराने की जरूरत है नहीं, आपके सिलेबस में है नहीं, है उदाहरण में दे रखा था तो मैं आपको करा दे रहा हूँ आपकी जानकारी के लिए, और आपको कुछ नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत है नहीं बिल्कुल भी। अब जो तीसरा संबंध है उसकी भी हमें क्या कर लेते हैं, जांच कर लेते हैं, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। अब जो तीसरा जो संबंध है हमारा क्या है, शून्यकों का गुणनफल, यानी कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होगा, -k/d/a होगा। तो तीसरा संबंध ये है। अब करते हैं इसकी जांच। तो अल्फा कितना है 3 इंटू बीटा कितना है -k1 इंटू गामा कितना है -k1/3 बराबर -d कितना है -k3, और a कितना है 3 है। अब यहाँ पे इनका मल्टीप्लाई करोगे, देखो 3 से तो 3 कैंसिल हो गया, माइनस को 1 गुणा -1 होगा प्लस का 1। अब यहाँ पे देखो 3 से 3 कट गया, -1 और -1 हो गया प्लस का 1, 1 बराबर 1 आ रहा है, यानी कि LHS जो है इसके बराबर आ रहा है RHS के बराबर आ रहा है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, ये बराबर आ रहा है, यानी कि ये हो गए हमारे तीसरे संबंध की जांच। तो इस तरीके से आपको जो है इस क्वेश्चन की जांच करनी पड़ेगी, इसके लिए आपको पूरा 2 पेज मानने पड़ेंगे, मान लो आप अगर ढंग से करोगे तो, ठीक है। तो थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था, अच्छा था, हमने इसको कर लिया, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आपके एग्जाम में नहीं आएगा ये, ठीक है। ओके, हमने जो है चैप्टर 2 को सफलतापूर्वक खत्म कर लिया है, अब उसमें पढ़ने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, जो भी आपकी बुक में था वो हमने पूरा कवर कर लिया है। अब जो हम स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर, चैप्टर नंबर 3, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ, आज कितना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।